एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारे पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक्स की लैब्स चल रही हैं। अभी तक हमने 5 लैब्स को डिस्कस कर लिया है। आज जो 6th लैब है वो है विंडोज़ मेटापेटर कीवी एक्सटेंशन। तो जो आज का लैब डिस्क्रिप्शन रहेगा वो है योर टास्क इज टू फिंगरप्रिंट द एप्लीकेशन यूजिंग द टूल्स अवेलेबल ऑन द काली मशीन एंड देन एक्सप्लॉयट द मशीन यूजिंग द एप्रोप्रिएट मेटाएक्सप्लॉयट मॉड्यूल। Then use the Metapeter Kiwi plugin to extract sensitive data from the target machine। तो Kiwi जो प्लगइन के थ्रू हमें एक्सट्रैक्ट करना है सेंसिटिव डाटा को, ठीक है, जो जो हमारे टारगेट में है। तो इस लैब में जो सेंसिटिव डाटा की हम बात कर रहे हैं वो है आपके पासवर्ड्स। नेक्स्ट जो है गोल एक्सप्लॉइट द एप्लीकेशन एंड फाइंड ऑल द फ्लैग्स। फर्स्ट वन जो हमें फाइंड आउट करना है वो करना है फाइंड एडमिनिस्ट्रेटर एंड स्टूडेंट यूजर NTLM हैश। जो विंडोज़ में हमारे पासवर्ड रहते हैं वो NTLM हैश के फॉर्म में रहते हैं। सेकंड चीज़ जो हमें करना है डंप LSA सीक्रेट टू फाइंड सिस की। तो ये 2 टास्क हैं हमारे। सबसे पहले हमें जो एप्लीकेशन है उसको फिंगरप्रिंट करना है जो हमारी टारगेट सर्वर है। उसके बाद हम एक्सप्लॉइट सर्च करेंगे, उसके बाद हम एक्सप्लॉइट करेंगे टारगेट को। फिर हम एक पोस्ट मॉड्यूल की हेल्प से, पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन मॉड्यूल की हेल्प से एक्सट्रैक्ट करेंगे सेंसिटिव डाटा को टारगेट से, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर एक नया वर्ड आ रहा है वो है कीवी एक्सटेंशन। कीवी एक्सटेंशन क्या होता है ना, ये सिमिलर होता है मिमिकैट्स की तरह। तो मिमिकैट्स और जो कीवी एक्सटेंशन होते हैं वो हम यूज़ करते हैं परफॉर्म करने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ क्रेडेंशियल ओरिएंटेड ऑपरेशंस। जिसका मतलब है जैसे कि डंपिंग हम पासवर्ड्स करते हैं, हैशेस को डंप करते हैं, या डंप करते हैं हम पासवर्ड्स मेमोरी में, ठीक है। जनरेट करते हैं गोल्डन टिकट, ये कर्ब्रोज के उसमें आता है कॉन्सेप्ट। और भी जो भी हम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड टास्क परफॉर्म करते हैं वो हम मिमिकैट्स और कीवी एक्सटेंशन के थ्रू करते हैं। तो ये चीज़, ये जो 2 वर्ड्स हैं मिमिकैट्स और कीवी एक्सटेंशन, ये आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में हंट भी कर सकते हैं इसके अगेंस्ट में कि कोई यूज़ तो नहीं कर रहा है। तो चलिए फिर, ये तो डिस्क्रिप्शन था। अभी आगे जाके लैब देखते हैं हम। सबसे पहले हम अपना टर्मिनल को ओपन करते हैं। पासवर्ड हमें यहाँ पर दे रखा है हमारा, सॉरी पासवर्ड नहीं, टारगेट की IP कॉपी कर लेता हूँ इसको मैं। टर्मिनल में जाते हैं तो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोसेस। सबसे पहले जो हम फिंगरप्रिंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ Nmap, तो Nmap में रन करूँगा। उसके बाद हमें देखते हैं कि कौन कौन से पोर्ट हमारे ओपन है, फिर उसके अगेंस्ट में हम उनका वर्जन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं Nmap रन करता हूँ, Nmap स्पेस हमारा टारगेट का IP, तो इसको एंटर करते हैं। तो आउटपुट में हमको दिख रहा है कि बहुत सारे पोर्ट्स हमारे ओपन है हमारे टारगेट मशीन में। जैसे पोर्ट 80 है, HTTP चल रही है, 135 है, 139 है, 445 भी ओपन है और 3389 भी ओपन है हमारे उसमें टारगेट्स, हमारे टारगेट सर्वर पे, ठीक है। तो अब हम 80 पोर्ट को लेके चलते हैं। अपनी लास्ट लैब में भी हमने पोर्ट 80 की ही वर्जन फाइंड आउट किया है, सर्विस का कौन कौन सी सर्विस चल रही है पोर्ट 80 में, का वर्जन चल रहा है पोर्ट 80 की सर्विस का। तो उसके लिए हम Nmap स्पेस हाइफन स्मॉल एस कैपिटल V हाइफन P, स्पेसिफिक पोर्ट है पोर्ट 80 स्पेस अपना टारगेट का IP कर देंगे यहाँ पे। तो इसको एंटर मारते हैं। तो इसमें भी हमको बैड ब्लू 2.7 वर्जन फाइंड आउट हुआ है। लास्ट वीडियोस में भी हमने बैड ब्लू को एक्सप्लॉइट किया था सर्विस को। तो अब हम सर्च करते हैं एक्सप्लॉइट मॉड्यूल फॉर बैड ब्लू 2.7। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है सर्च एक्सप्लॉइट बैड ब्लू स्पेस 2.7, ये वर्जन है इसका। देखते हैं टोटल हमारे पास 5 एक्सप्लॉइट अवेलेबल हैं बैड ब्लू के लिए। तो इनमें से हम पास
थ्रू बफर ओवरफ्लो यूज़ करेंगे, मेटा एक्सप्लॉइट के लिए है ये। तो इसको, इस एक्सप्लॉइट को मैं लोड करूँगा अपने मेटा एक्सप्लॉइट में। तो उसके लिए हमें, पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। उसके लिए हमें ओपन करना पड़ेगा मेटा एक्सप्लॉइट, और मेटा एक्सप्लॉइट ओपन होता है MSF console-q, ये कमांड होती है हमारी। आई होप आप अवेयर हो गए इससे, बहुत बार मैं यूज़ कर चुका हूँ ये। तो इसको ओपन कर लेते हैं हम मेटा एक्सप्लॉइट को। उसके बाद हम लोड करेंगे। ये मेरा ओपन हो गया मेटा एक्सप्लॉइट। अब हमें लोड करना है अपना एक्सप्लॉइट को। उसके लिए हम यूज़ एक्सप्लॉइट विंडोज़ HTTP बैड ब्लू पास थ्रू, ठीक है। तो ये मेरा पूरा एक एक्सप्लॉइट है जिसको मैंने लोड कर लिया है। अब मेरे को इसको लोड कर लेता हूँ, ठीक है। ये लोड हो गया मेरा। अब शो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं और कौन कौन से रिक्वायर्ड ऑप्शंस हमको सेट करने हैं। तो इसमें भी हमारे पास आर होस्ट है जिसको हमें सेट करना है, और तो कोई रिक्वायर्ड नहीं, और जो रिक्वायर्ड है वो पहले से ही हमारा सेट है। तो सेट कर लेते हैं आर होस्ट को। सेट आर होस्ट स्पेस, पेस्ट कर लेता हूँ इसको मैं। तो फिर एक बात देखते हैं कि हमारा ऑप्शन जो था वो हुआ नहीं हुआ सेट। ये सेट हो गया, यहाँ पर देख रहे होगे आपका टारगेट का IP यहाँ पर आ गया है। तो सारे रिक्वायर्ड फील्ड हमारे कंप्लीट हो गए हैं, सब फिल है हमारे रिक्वायर्ड जो है। यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड पता चल जाएगा क्या क्या रिक्वायर्ड है। ये रिक्वायर्ड नहीं है तो ये ऑप्शनल हो सकता है, ये आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टास्क है वो है एक्सप्लॉइट करना। तो सिंपली इसमें हम एक्सप्लॉइट टाइप कर देंगे और एंटर कर देता हूँ मैं। तो हमारे पास मेटाबेटा शेल आ गया है। इसका मतलब वी हैव सक्सेसफुली एक्सप्लॉइटेड द टारगेट वल्नरेबल एप्लीकेशन जो थी बैड ब्लू एंड रिसीव अ मेटाबेटा शेल। यहाँ तक हमारी पहला टास्क हमारा कंप्लीट हुआ है एक्सप्लॉइट करने का। अब नेक्स्ट टास्क में हमें करना है माइग्रेट अपनी करंट प्रोसेस से। इस बार मैं आपको लास्ट कई वीडियो में मैंने आपको explorer.exe में दिखाया था। तो आज हम माइग्रेट करते हैं elsas.exe में। तो इस जो कमांड होती है हमारी माइग्रेट स्पेस -n स्पेस elsas.exe डाल देंगे, elsas.exe। तो इसमें माइग्रेट कर देते हैं। माइग्रेटिंग स्टार्ट हो गई हमारी। जो 4972 है ये ID है, PID, ठीक है। तो माइग्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो माइग्रेशन कंप्लीट हुआ, टास्क सेकंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, जैसे हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया था हमें कीवी प्लगइन्स यूज़ करना है। तो इसको हमें लोड करना होगा कीवी को। तो इसके लिए हमारे पास कमांड होती है लोड स्पेस कीवी। लोडिंग हो रही है, तो ये लोड हो गया हमारा। लोडिंग एक्सटेंशन कीवी मिमिकैट्स का ही है, ठीक है। तो सक्सेस हो गया, यहाँ पर सक्सेसफुली हमने लोड कर लिया है कीवी एक्सटेंशन। तो अब नेक्स्ट टास्क जो हमारा रहेगा, अब रहेगा डंप करने का एडमिनिस्ट्रेटर NTLM हैश, ठीक है, यूजिंग कीवी एक्सटेंशन कमांड। कीवी एक्सटेंशन की हेल्प से हम डंप करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर का NTLM हैश। तो इसके लिए हमारे पास कमांड होती है CRAD_all। तो हम CRAD_all ये कमांड हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और इस कमांड से हम देखते हैं क्या हमें आउटपुट मिलता है। इसको मैं रन करता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, ये हमारे पास क्रेडेंशियल्स आ गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे आप देखोगे यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर है, डोमेन ये है, NTLM हैश ये है, और इसकी वैल्यू 51 ये है, ठीक है। तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं पहले। सॉरी, इसको पूरा कर लेता हूँ मैं नोट डाउन।
ये एक तरीके से फ्लैग है हमारा। तो इसका जो आंसर है वो ये हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सारे यूजर्स का NTLM हैश विद द हेल्प ऑफ कीवी एक्सटेंशन। तो इसके लिए क्या कमांड होती है हमारी, इसके लिए जो हम कमांड यूज़ करेंगे LSA अंडरस्कोर डंप अंडरस्कोर सैम। तो इस कमांड की हेल्प से हम डाउनलोड करेंगे। ठीक है, LSA अंडरस्कोर डंप अंडरस्कोर सीक्रेट्स क्या है, सॉरी सैम, LSA अंडरस्कोर डंप अंडरस्कोर सैम। तो इस कमांड की हेल्प से हमारे पास सारे यूज़र्स के जो जो टारगेट में अवेलेबल हैं यूज़र, उसके हमें हैशेस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे, ये एक यूज़र है, ये दूसरा यूज़र है स्टूडेंट यूज़र। आई थिंक हमें स्टूडेंट यूज़र का भी NTLM हैश करना था। तो यहाँ पर से मैं स्टूडेंट यूज़र का कॉपी कर लेता हूँ। ये तो एडमिनिस्ट्रेटर का था, सेकंड वाला हमारा स्टूडेंट का आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई है अभी। अब हमारे पास लास्ट जो टारगेट बचा है, लास्ट में क्या था हमारा, डंप LSA सीक्रेट्स टू फाइंड सिस की। तो इसके लिए हमारे पास जो कमांड होती है यूज़, वो कमांड हमारी होती है LSA अंडरस्कोर डंप अंडरस्कोर सीक्रेट। एक बार मैं कमांड लिख लेता हूँ पहले, अंडरस्कोर डंप अंडरस्कोर सीक्रेट्स, ये है कमांड। ठीक है, तो ये मॉड्यूल क्या करता है ना, मेटाएक्सप्लॉइट में ये यूज किया जाता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए पासवर्ड हैशेस को। ठीक है, कहाँ से, विंडोज सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर के डाटाबेस से, जिसको हम सैम भी कहते हैं। तो जैसे ही मैं ये रन करूँगा कमांड ना, तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। देखना किस तरीके का आउटपुट आता है, ये देखिए सीक्रेट यहाँ पर आ गया। जो हमारा वो था डंप LSA सीक्रेट्स टू फाइंड सिस की। तो यहाँ पर देखिए ये सब मिल गया मेरे को आउटपुट में। तो इस तरीके से हम अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कोई भी अटैकर विद द हेल्प ऑफ कीवी या मिमिकैट्स हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो इस लैब में जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी वो थी पासवर्ड हैशेस। तो आपने देखा कि कैसे कोई अटैकर इन दो मॉड्यूल को यूज़ करके आपके सिस्टम से एक्सट्रैक्ट कर सकता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस को, पासवर्ड्स को, ठीक है, और फाइल्स को। तो इस लैब से मैंने ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हो अगेंस्ट दीज प्लगइन्स। तो आप इनके लिए हंट भी कर सकते हो, सर्च कर सकते हो अपने लॉग्स में, अपने सिम में, कि कोई मेटा एक्सप्लॉइट के हमारे पास सिग्नेचर या इन जो एक्सटेंशंस हैं कीवी और मिमिकैट्स को यूज़ तो नहीं कर रहा है, और अगर यूज़ कर रहा है तो आप इमीडिएटली एक्शन ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि मेरा मोटिव था आपको बताना कि क्या चीज़ कर सकती है कीवी एक्सटेंशन के थ्रू, हम क्या क्या कर सकते हैं, कीवी एक्सटेंशन के थ्रू अटैकर क्या क्या करता है, कैसी इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी कमांड्स वो यूज़ करता है। तो इन कमांड्स के अगेंस्ट में आप अपने वहाँ कोई भी हिस्टोरिकल सर्च लगा सकते हो अपने सिम में, जिससे आपको पता चले आपके ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइप के सिग्नेचर यूज़ तो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, अगर हो रहे हैं तो आप डिफेंड कर सकते हो। तो ये लैब में इतना ही था। आई होप ये लैब आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू like my video, please subscribe my channel, hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.